हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास है ये रहेगी ऑन द टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट, तो अभी तक हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री थी उसको कवर कर चुके हैं। और अभी हमारे जो टॉपिक्स पेंडिंग हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेंडिंग है, एक है इकोनॉमी और एक है आर्ट एंड कल्चर। तो आज की जो क्लास है ये हमारी 2 आवर्स की क्लास रहेगी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश का सारा आर्ट एंड कल्चर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। राइट, तो आर्ट एंड कल्चर जो है ये जो एक चीज मैं और बता दूं, ये जो क्लास रहेगी इसमें मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए, क्योंकि इसमें कोई आपको पीपीटी नहीं दिखेगी। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बोर्ड पे लिखूंगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको साथ साथ लिखते जाओ, पॉज करके साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग लाइव देख रहे हैं, तो आप बाद में अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप बाद में जो रिकॉर्डिंग है उसको देख सकते हो, और बाकी जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप पॉज करके साथ साथ लिख सकते हो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अब हिमाचल प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें आता क्या क्या है। तो आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें बेसिकली सबसे पहले आएंगे हमारे पास डांसेस। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल एरियाज में अलग अलग डांसेस के फॉर्म है। ये बेसिकली सिंपल डांसेस हैं जो इंजॉयमेंट के लिए किए जाते हैं, जिसमें मेन वुमेन बच्चे मिलके सारे डांस करते हैं। और जैसे सबसे फेमस जो है वो नाट्य है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन और भी बहुत सारे एरियाज में डांसेस है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है फोक ड्रामास, जो लोकल प्लेज होते हैं, जो थिएटर्स होते हैं, ड्रामास होते हैं। ये भी जो अपर हिमाचल है, जैसे कि लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, वहां पे ये बुद्धिज्म में ज्यादा प्रेवलेंट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है। तो पेंटिंग्स जो है ये हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हिमाचल प्रदेश का पूरे इंडिया से अलग एक टेम्पल का आर्किटेक्चर है, जिसमें आगे फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। हम सारे टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टेम्पल आर्किटेक्चर का कौन सा टेम्पल है। ठीक है जी। उसके बाद आएगा फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो बहुत सारे हिमाचल के फेमस फेयर्स हैं, जैसे कि मिंजर का मेला है चंबा का, या शिवरात्रि का मेला है मंडी का। ठीक है, ये ऐसे जो भी मेले होते हैं या जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से प्रेवलेंट है, वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है मैरिज टाइप्स। तो हिमाचल में भी मैरिज के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है। जो अपर हिमाचल है, लोअर हिमाचल में तो इतना ज्यादा प्रेवलेंट है नहीं, लेकिन अपर हिमाचल वाले एरियाज में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग तरह का एक मैरिज टाइप देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, वहां पे मैरिज सिस्टम्स अलग है। और इसके अलावा फिर पर्टिकुलर कुछ एरियाज का हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि चंबा। चंबा का फेमस एक चंबा का रुमाल है, चंबा का फेमस एक चंबा की चप्पल है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। फिर इसके अलावा चंबा का एक ब्रॉन्ज आर्ट है, आज भी प्रेवलेंट है, ये ब्रॉन्ज से आपके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। राइट, और हिमाचल के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सिर्फ हिमाचल में ही प्रेवलेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर में। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम सबसे पहले फोक डांसेस से। तो मैं बोर्ड पे फोक डांसेस लिख रहा हूं, कौन से स्टेट के जो हैं वो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। ये एक लिस्ट है जिसकी कंपाइलेशन है अलग अलग सोर्सेस से। ये लिस्ट जो है उसको उठा के कंपाइलेशन बनाई गई है। ठीक है जी, चलो करते हैं स्टार्ट। सो फोक डांसेस ऑफ एचपी। तो फर्स्ट जो है हम लिखेंगे लाहौल स्पीति के फोक डांसेस। लाहौल स्पीति के फोक डांसेस, इसमें जो फर्स्ट डांस है उसका नाम है शांद, SHAAND। सेकंड है शाबू, शाबू। और थर्ड है लंग दारमान,
या लंगदारमन, लंगदारमन, DARMAN। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जो के हैं लाहौल स्पीति के। आगे चलते हैं हम किन्नौर में। तो किन्नौर में बहुत सारे फोक डांसेस देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि किन्नौर जो है ये ज्यादा तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डांसेस हैं, जैसे एक है डेविल डांस, डेविल डांस जिसको लोकल एरिया में क्या बोला जाता है, छांब। दिस इज अ डेविल डांस, छांब। फिर एक डांस है कयांग। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में इनसे। और एक है बा कयांग, एक सिंपल कयांग और बा कयांग। नेक्स्ट है ब्यांग छू, ब्यांग छू, CH दो बार है, ब्यांग छू। नेक्स्ट है जात्रू, जात्रू कयांग। तो कयांग का मतलब डांस होता है, जात्रू कयांग। एंड लास्ट इज जाप्रो, जाप्रो। तो ये 6 डांसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट किन्नौर के डांस हैं। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक हिमाचल के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कयांग डांस जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके इंपॉर्टेंट डांसेस के नेम्स आपको याद रखने। नेक्स्ट है कुल्लू। तो कुल्लू का जो इंपॉर्टेंट डांस है फर्स्ट वो है काड़थी, काड़थी, KADTHI। सेकंड है ढिली, ढिली। अब देखो नाटी तो है ही है, ये उसके साथ और प्रेवलेंट है। और थर्ड है रूजका, रूजका। तो ये डांस है जब कुल्लू का दुशहरा होता है ना, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डांसेस हैं कुल्लू के। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिरमौर, सिरमौर। तो सिरमौर का फर्स्ट डांस है वो है बीदसू, इंपॉर्टेंट है बिदसू। सेकंड है गी, GIH, घी। थर्ड है सिरमौरी नाटी, सिरमौर की नाटी थोड़ी सी अलग है, सिरमौरी नाटी। नेक्स्ट है रास, रास। फिर है झूरी, झूरी। और बुदा, BUDAH, बुदा। तो ये 6 डांसेस है जो कि सिरमौर के इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम चंबा पे। तो चंबा का जो फर्स्ट डांस है वो है फूल यात्रा, फूल यात्रा डांस। ये पांगी वैली में प्रेवलेंट है, पांगी वैली चंबा में। फिर चुराह, जो चंबा में एक टाउन है चुराह, वहां का एक पर्टिकुलर डांस है चुराही। फिर एक है झांझार, झंझार, ये भी चंबा का इंपॉर्टेंट डांस है। फिर है डांगी, डांगी या डंगी। नेक्स्ट है देपाक, देपाक। और लास्ट है घूरिये, घूरिये, GHURIYA, घूरिये। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट डांसेस है चंबा के। फिर उसके बाद लास्ट डिस्ट्रिक्ट जहां के इंपॉर्टेंट डांसेस है वो है शिमला। तो शिमला में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, ठीक है। एक है थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। दिस इज अ वॉर डांस, वॉर डांस बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, पांडवास एंड कौरवास। कौरवों और पांडवों के बीच में जो एक वॉर डांस है वो है थोड़ा। कहां का फेमस है ये, शिमला डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद है चौहारा, चौहारा ऑफ शिमला। शिमला में भी ये महासू वाले एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट है, अपर शिमला में। फिर है घी, घी, माला, पूरा, ये सारे डांसेस हैं, पूरा। एंड लास्ट है सिन, सिन, ये है जुब्बल में, जुब्बल में। तो ये सारे डांसेस थे शिमला डिस्ट्रिक्ट के।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी। तो ये थे हमारे फोक डांसेस के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फोक ड्रामास। फोक ड्रामास, तो फोक ड्रामास भी हम ऐसे ही करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फोक ड्रामा जो है वो प्रेवलेंट है। ठीक है, फर्स्ट है जी करियाला। करियाला, दिस इज इन शिमला, करियाला ऑफ शिमला। सेकंड स्वांग, स्वांग एंड धाजा, स्वांग एंड धाजा इन बिलासपुर। थर्ड बांद्रा, बांद्रा इन मंडी, बांद्रा फ्रॉम मंडी। फोर्थ भागतू, भागतू फ्रॉम कांगड़ा। फिफ्थ झांकी, झांकी इन चंबा। सिक्स्थ चंद्रोली, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में है प्रेवलेंट, कांगड़ा प्लस हमीरपुर, कांगड़ा और हमीरपुर दो डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे थे फोक डांसेस। इनके बारे में आप कुछ अगर देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब में इनमें से कईयों की वीडियो प्रेवलेंट है कि कैसे ये फोक ड्रामास किए जाते हैं। ठीक है जी, ये थे फोक ड्रामास ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, नेक्स्ट अब चलते हैं पेंटिंग्स में, पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि जो पेंटिंग है ये बेसिकली हिमाचल की पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम जम्मू। जम्मू में एक स्टेट थी बसोली, तो बसोली से ये इंस्पायर हुआ जो पहाड़ी टाइप ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, और इनमें दो इंपॉर्टेंट जो पेंटर्स हैं उनका नाम है, एक है नैनसुख, नैनसुख और एक मानाकू। ये दो इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं, इनका नाम याद रखना, नैनसुख एंड मानाकू। ठीक है, तो इन पेंटिंग से स्कूल से इंस्पायर होके जो फर्स्ट स्कूल बना दैट वाज कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये स्टार्ट किया गया बाय राजा संसार चंद, जो फेमस राजा है कांगड़ा का, उसने स्टार्ट किया। और इसमें किस किस चीजों की पेंटिंग बनी, पेंटिंग ऑफ गीत गोविंदा, ये थीम्स हैं पेंटिंग्स की। ठीक है जी, गीत गोविंदा, भगवत पुराण, भगवत पुराण, बरमासा, बरमासा और नल दमयंती, ये सारी थीम्स हैं इन पेंटिंग्स की। ठीक है जी, तो ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी ये स्टार्ट की गई थी बाय राजा संसार चंद, और ये कुछ थीम्स हैं जिसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई। फिर उसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग प्रेवलेंट हुआ वो था चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग।
ठीक है जी। तो ये चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कांगड़ा कलम। कलम मतलब कांगड़ा की पेंटिंग्स। तो कांगड़ा की पेंटिंग से ये इंस्पायर हुआ। और इसका जो थीम्स थी, ये सारी की सारी थीम्स जो है, दैट वाज ऑन लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्ण। रामा और कृष्णा जो है, यही थीम्स थी। एंड दिस वाज पेट्रोनाइज्ड बाय, मतलब पेट्रोनाइज्ड का मतलब कौन से किंग ने इसको स्टार्ट किया, वो था उदय सिंह। राजा उदय सिंह, उसने ये चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसको स्टार्ट किया। और इसका जो फेमस पेंटर था जिसके अंडर ये पेंटिंग्स बनी, उसका नाम था निक्का। निक्का। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। ठीक है। उसके बाद एक और स्कूल बना हिमाचल में, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है। जो अर्की है, ये हमने इसको पढ़ा था सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो अर्की वाज द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल थी ये, बाघाल या बाघल, बाघल स्टेट में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है। एंड दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अगेन जैसे चंबा जो है वो इन्फ्लुएंस होता कांगड़ा से, दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बसोली स्कूल ऑफ आर्ट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जम्मू में बसोली स्कूल ऑफ आर्ट से ये इन्फ्लुएंस था। ठीक है जी। इसकी जो मेन थीम्स थी जिसके ऊपर पेंटिंग्स बनी, वो थीम्स कौन कौन सी थी, शिव पार्वती, शिव पार्वती के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई। इसमें कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, और नायक नायिकाज, नायक नायिकाज। और इसका जो फेमस किंग था, वी कैन से, जिनके अंडर ये स्कूल बना, उनका नाम था राणा मेहरचंद। राणा मेहरचंद, अंडर दिस राज, अंडर हिज पेट्रोनेज, ये जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग स्कूल्स जो थे, वो पहाड़ी पेंटिंग के, वो हिमाचल के अंदर जो प्रेवलेंट थे, वो यही है, कांगड़ा, चंबा एंड अर्की। एंड दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम बसोली। सो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बसोली। ठीक है जी। पेंटिंग्स हो गई। अब आगे चलते हैं टेम्पल स्टाइल्स पे, टेम्पल आर्किटेक्चर पे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है। तो हिमाचल जो है, हिमाचल बाकी के इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हिमाचल में बहुत सारी डिफरेंट रेसेस या डिफरेंट इनहेबिटेंट्स जो है, उनकी यहाँ पे कोलैबोरेशन है। और स्पिरिचुअलिटी के भी डिफरेंट एराज हैं, डिफरेंट टाइम है, राइट, जिसमें ये सारी चीजों को डिस्टिंक्ट एक स्टाइल मिला हिमाचल के हिल टेम्पल्स में। तो हिमाचल में ब्रॉडली हम देखें तो हमें 4 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर मिलते हैं। ठीक है। फर्स्ट है पेंट रूफ, पेंट रूफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पेंट रूफ का मतलब है जैसे कि ऊपर मंदिर के ऊपर वेरांडा टाइप बना होता है, और ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है जो मंदिर, उसको हम बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें आर्किटेक्चर के, तो एक है शक्ति देवी टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पे है ये, चंबा में, छतराड़ी चंबा में। सेकंड इसका एग्जांपल है लक्षणा देवी टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल, दिस इज ऑल्सो इन चंबा इन भरमौर। और थर्ड है काली टेम्पल ऑफ, काली टेम्पल ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ये जो इसको हम एक और टेम्पल, इसका जो नाम है कॉल है मृकुला देवी, मृकुला देवी टेम्पल।
तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के। आगे चलते हैं सेकंड स्टाइल पे। सेकंड जो स्टाइल है दैट इज पिरामिडल। पिरामिडल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पिरामिडल मतलब ऊपर से टॉप से जुड़ा हुआ, मतलब ऐसे टॉप से ऐसे। पेंट रूफ कैसा? टॉप से ऐसे। ये पेंट रूफ था और ये पिरामिडल स्टाइल आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो है हतेश्वरी देवी, हतेश्वरी देवी टेम्पल इन हाटकोटी शिमला में, हाटकोटी इन शिमला। सेकंड सेम शिव टेम्पल इन हाटकोटी, शिव टेम्पल इन शिमला हाटकोटी में। थर्ड है महासू टेम्पल, ये भी शिमला में है, जुब्बल में। और फोर्थ है शिव टेम्पल ही इन जुब्बल, शिमला। तो शिव टेम्पल 2 हैं शिमला में, एक जुब्बल में है और एक हाटकोटी में। तो ये चारों टेम्पल्स जो हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिरामिडल स्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। थर्ड जो स्टाइल है वो है हमारे पास पगोड़ा स्टाइल। पगोड़ा स्टाइल, तो ये पगोड़ा स्टाइल जो है ये बिल्कुल हिमाचल में ही मिलता है हमें, ये किसी और जगह पे नहीं मिलता। ये पगोड़ा स्टाइल टेम्पल थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे जैसे हडिम्बा टेम्पल है, ऐसे मल्टीपल फ्लोर्स बने होते हैं, ये ऐसे पगोड़ा टाइप टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये बेसिकली माना जाता है कि ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ? इन काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और बहुत सारे हिमाचल में पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि मंडी में है, कुल्लू में है, शिमला में है, किन्नौर में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें कौन कौन से टेम्पल्स हैं? एक तो बहुत फेमस है पराशर टेम्पल। पराशर टेम्पल कहां पे? मंडी में, बहुत फेमस है ये पराशर। फिर एक है सुखदेव ऋषि टेम्पल, सुखदेव ऋषि टेम्पल, ये भी है मंडी में। नेक्स्ट है हडिम्बा देवी टेम्पल, हडिम्बा देवी टेम्पल इन मनाली, विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। एक है त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, दिस इज ऑल्सो इन कुल्लू, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खोखन वैली, वहां पे। फिर एक है मनु टेम्पल, ये भी है कुल्लू में, ये भी कुल्लू में ही है, शंशार जगह है कुल्लू में, वहां पे। नेक्स्ट है आदि ब्रह्मा टेम्पल, आदि ब्रह्मा टेम्पल अगेन इन कुल्लू। तो ज्यादा देखो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये हमें कुल्लू में ही देखने को मिल रहा है। 2 और है, एक है महेश्वर टेम्पल, महेश्वरा टेम्पल, ये है किन्नौर में, स्वांगला में, इन किन्नौर। और लास्ट है चागांव टेम्पल, ये भी किन्नौर में। तो ये देखो कितने सारे एग्जांपल्स थे पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर के। तो ये था पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर। अब जो लास्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है इसको हम बोलते हैं सतलुज वैली स्टाइल, सतलुज वैली स्टाइल। अब सतलुज जो है ये अपर शिमला से क्रॉस होती है, तो इसलिए ये टेम्पल जो है ज्यादा हमें अपर शिमला वाले एरिया में देखने को मिलते हैं जी। ठीक है, अब ये जो है दिस इज द फ्यूजन टेम्पल बिटवीन पगोड़ा प्लस पेंट रूफ, पगोड़ा और टेम्प रूफ के बीच, पेंट रूफ के बीच में फ्यूजन है। मतलब यहाँ पे एक
फ्लैट रूफ भी देखने को मिलता है हमें टेम्पल पे, साथ में यहाँ पे पगोड़ा आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। तो ये अपर सतलुज वैली में मिलता है हमें। इसके दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक है धनेश्वरी टेम्पल, धनेश्वरी टेम्पल इन आउटर सराज, ये मंडी और कुल्लू वाले एरिया में है। एंड नेक्स्ट इज बाहना महादेव, बाहना महादेव, ये भी आउटर सराज। तो ये थे टेम्पल आर्किटेक्चर्स। राइट, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक? हाँ जी, क्लियर है यहां तक महेश शर्मा? चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो हिमाचल में ना अलग तरह के फेयर्स हैं, जैसे कि हम कहें 3 तरह के नॉर्मली फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक है इंटरनेशनल लेवल के, जिनको इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस मिला हुआ है। एक है नेशनल लेवल के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, और एक है स्टेट लेवल के फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के फेयर एंड फेस्टिवल्स, और एक है नेशनल लेवल के, और एक है स्टेट लेवल के। ठीक है, तो हम ऐसे तीनों को अलग अलग तरह से ही पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो आप हेडिंग बना लीजिए, इंटरनेशनल फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनके पास इंटरनेशनल होने का एक खिताब है हम कहें तो इसमें सबसे फेमस जो फर्स्ट है हमारे पास वो है कुल्लू दुशहरा, और नाम से पता लग रहा है कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, कुल्लू में। ठीक है जी, सेकंड है हमारे पास मिंजर फेयर, मिंजर फेयर, ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, इन चंबा। थर्ड रेणुका फेयर, ये है सिरमौर में, सिरमौर में। देन वी हैव नेक्स्ट शिवरात्रि फेयर, शिवरात्रि फेयर इन मंडी, शिवरात्रि फेयर इन मंडी। नेक्स्ट होली फेयर, होली बहुत फेमस है, कहाँ की, सुजानपुर की, सुजानपुर टीरा, और ये कहाँ पे है, हमीरपुर में, हमीरपुर में। ठीक है जी, फिर है हमारे पास लवी का मेला, लवी फेयर, लवी फेयर, ये ओल्डेस्ट फेयर है हिमाचल का, जो कि कहाँ का है, फेमस रामपुर शिमला, रामपुर शिमला। तो ये हमारे पास 6 जो है ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फेयर्स हैं हिमाचल प्रदेश के। तो आप इनको लिख सकते हो, और साथ में फ्यूचर में अगर कोई और फेयर है जिसको इंटरनेशनल का स्टेटस मिलता है तो आप इसको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आते हैं नेशनल फेयर्स पे। वो फेयर हिमाचल की जिसको नेशनल फेयर का खिताब मिला है, नेशनल फेयर का स्टेटस मिला है।
तो फर्स्ट है इसमें नलवाड़ी फेस्टिवल। नलवाड़ी फेस्टिवल ये एक कैटल फेस्टिवल है बेसिकली, जो कि मनाया जाता है कहाँ पे, बिलासपुर में। बिलासपुर में। सेकंड है नैना देवी फेयर। नैना देवी फेयर तो ये भी है बिलासपुर में, क्योंकि नैना देवी मंदिर जो है ये वहां पे है, तो इसलिए वहां पे मनाया जाता है। फिर है गुग्गा फेस्टिवल। गुग्गा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है दो डिस्ट्रिक्ट्स में, बिलासपुर एंड हमीरपुर। बिलासपुर एंड हमीरपुर। नेक्स्ट वी हैव मरकंडा। मरकंडा फेयर। मरकंडा फेयर इन अगेन बिलासपुर। बिलासपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डूंगरी फेयर। डूंगरी फेयर इन कुल्लू। कितने हो गए, 5। नेक्स्ट सरी यात्रा या सारी यात्रा। दिस इज सेलिब्रेटेड इन कुल्लू अगेन। नेक्स्ट दल फेयर इन कांगड़ा। दल फेयर इन कांगड़ा। ज्वालामुखी फेयर इन कांगड़ा। नेक्स्ट नागनी फेयर इन कांगड़ा। नेक्स्ट कलेश्वर फेयर। कालेश्वर, दिस इज ऑल्सो इन कांगड़ा। नेक्स्ट द्योतसिद्ध। द्योतसिद्ध फेयर इन हमीरपुर। इन हमीरपुर। नेक्स्ट गसोटा फेयर, ये भी है हमीरपुर में। हमीरपुर। नेक्स्ट लोसार। लोसार फेस्टिवल इन किन्नौर एंड फुलेच, ये भी है किन्नौर में। फुलेच भी है किन्नौर में। ठीक है जी, तो ये था सारे फेयर्स थे। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो फेयर है वो भी हम सारे लिख लेते हैं। जो स्टेट फेयर्स फेस्टिवल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट फेयर फेस्टिवल्स हैं वो सारे लिखेंगे। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखेंगे अब। शिमला डिस्ट्रिक्ट के फेयर्स। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक सिप्पी फेयर। सिप्पी फेयर। एक है पत्थर का खेल, स्टोन फेयर, जिसको बोलते हैं हम पत्थर का खेल। ठीक है। और एक है शांत फेयर। शांत फेयर। एक और फेयर है शिमला का, फाग फेयर। फाग फेयर। ठीक है, तो ये थे सारे शिमला के फेयर्स। अब आगे देखते हैं चंबा के। तो चंबा में हमारे पास एक है भरमौर यात्रा। एक मिंजर मेला तो हमने कर लिया, इंटरनेशनल फेयर। भरमौर यात्रा, फिर एक है फूल यात्रा ऑफ चंबा। एक है सूही का मेला, सूही फेयर। और एक है मनी महेश यात्रा। मनी महेश
यात्रा। तो ये सारे थे चंबा के इंपॉर्टेंट फेयर्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऊना पे। तो ऊना में एक है पिपलू फेयर। पिपलू फेयर। एक है बाबा बडभाग बाबा बडभाग सिंह फेयर। बाबा बडभाग सिंह फेयर। और एक है चिंतपूर्णी फेयर। चिंतपूर्णी फेयर। ठीक है जी, ये हो गए ऊना के। अब नेक्स्ट आते हैं सोलन पे। तो सोलन का एक बहुत फेमस फेयर है शूलिनी फेयर। शूलिनी फेयर। एक है सारी फेयर। सारी फेयर। बस ये दो ही हैं इंपॉर्टेंट सोलन के। फिर एक सिरमौर का फेयर है, दैट इज त्रिलोकपुर फेयर। त्रिलोकपुर फेयर ऑफ सिरमौर। एक ही फेयर है सिरमौर का इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आते हैं मंडी पे। मंडी। तो मंडी में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि माहू नाग फेयर। माहू नाग फेयर। फिर एक है चेतसू फेयर। चेतसू फेयर। शीतला देवी फेयर। शीतला देवी फेयर। नलवाड़ी फेयर। नलवाड़ी फेयर। ये संधोल मंडी में मनाया जाता है। और लास्ट है कमरू नाग। कमरू नाग फेयर। और लास्ट एक डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं लाहौल एंड स्पीति पे। तो लाहौल एंड स्पीति में दो ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है त्रिलोकनाथ फेयर। इसको बोला जाता है पौड़ी मेला। पौड़ी मेला। और लास्ट है लादरचा फेयर। LADARCHA। ये भी एक स्टेट लेवल फेयर है। ठीक है जी, तो ये सारे थे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो आई होप यहां तक क्लियर है आपको सारे। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है जी, तो ये हो गए फेस्टिवल्स। अब इसके बाद हम करेंगे मैरिज टाइप्स। तो मैरिज टाइप्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में सेम ही है, बट लाहौल स्पीति में और किन्नौर में जो मैरिज टाइप्स हैं ये थोड़े अलग हैं। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ marriage system. Even there is different type of divorce system in these districts as well. ठीक है जी, तो पहले लाहौल के करेंगे, फिर हम लाहौल स्पीति के करेंगे पहले, फिर किन्नौर का मैरिज सिस्टम करेंगे। मैरिज सिस्टम लाहौल एंड
स्पीति। सो इसमें जो फर्स्ट सिस्टम है दैट इज तिबागस्तन, तिबागस्तान। दिस इज सिंपल अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। सेकंड है कोवांची ब्याह, कोवांची ब्याह। थर्ड है कुच्ची ब्याह, कुच्ची ब्याह। फोर्थ है खानदूम, खानदूम। ठीक है जी। तो ये मैरिज सिस्टम है लाहौल एंड स्पीति के, और ऐसे ही किन्नौर के देखते हैं अब हम मैरिज सिस्टम्स। तो फर्स्ट किन्नौर में है जाने तांग, जाने तांग। सेकंड दामतंग शीश, दामतंग शीश। और थर्ड है दरोश, दरोश। एक और है खूटुकिम, खूटू किम। तो ये डिफरेंट मैरिज सिस्टम है किन्नौर के। ठीक है जी, मैरिज सिस्टम्स भी हो गए। फिर उसके बाद हम कुछ जो रीजनल चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था चंबा रुमाल, चंबा रुमाल। ठीक है, तो ये जो चंबा रुमाल है ये एक यूनिक स्टाइल है एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, ये एक्चुअली है क्या चंबा रुमाल पे, दिस इज पिक्टोरियल एम्ब्रॉयडरी। पिक्चर्स की एम्ब्रॉयडरी की जाती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब हैंकी मतलब रुमाल। तो दोनों साइड्स पे इस पे जो है एम्ब्रॉयडरी जो है की जाती है, दोनों साइड पे विजिबल होती है। ठीक है, और इसको हम जो स्टिचिंग टाइप है उसको बोलते हैं हम दो रुखा, दो रुखा। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शियन आर्ट, तो ईरान से इंस्पायर किया गया है इसको। पर्शियन आर्ट। ठीक है, सो दिस was established in 17th century in Chamba, became prevalent in 17th century in चंबा। ठीक है जी, और ये जो बेसिकली चंबा रुमाल है इसको एक यूनेस्को हेरिटेज का भी स्टेटस मिला है। दिस इज अ यूनेस्को हेरिटेज, और ये स्टेटस कब मिला था इसको, 31 अक्टूबर 2008। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब मिला था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पहले भी कि चंबा रुमाल को यूनेस्को हेरिटेज जो है वो कौन से ईयर में मिला था, तो वो या कौन सी डेट को मिला था। ठीक है जी, ये हो गया चंबा रुमाल। अब ऐसे ही एक शुरू में मैंने आपको बताया था चंबा चप्पल के बारे में, जो हिमाचल का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट आर्ट का एक हिस्सा है, चंबा चप्पल।
चंबा चप्पल. So this is a famous handmade चप्पल्स, फुटवेयर जो कि हाथ से बनती हैं. ठीक है जी. और इसमें क्या है, बेसिकली इसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है. एम्ब्रॉयडरी यूजिंग सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड्स. सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड्स. ठीक है जी. सो ये बेसिकली चंबा चंपल जो है, दिस वाज ब्रॉट टू चंबा बाय कांगड़ा प्रिंसेस. तो चंबा के जो लोग हैं वो पहले घास की चप्पलें डालते होते थे. ठीक है जी. सो ऐसे ही जब चंबा के रॉयल फैमिली के एक पर्सन की शादी हुई कांगड़ा के रॉयल फैमिली के साथ, तो वो जो रानी थी वो अपने साथ एक कॉबलर फैमिली को लेके आई एज अ डाउरी दहेज में. ठीक है. तो इससे ये एक लेदर कल्चर आया इसमें चंबा में. और ये जो लेदर बनाया गया, ये फिर क्राफ्ट्समैन जो थे वो यूज करते थे इसको बनाने में. लेदर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ sheep, goat, sheep, goat and calf. इनकी स्किन से जो लेदर बनाया जाता था, जिसको बाद में यूज किया जाता था इन चंबा चप्पल्स. ठीक है जी. तो ये था अबाउट चंबा चप्पल्स. अब इसके बाद कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. बुद्धिज्म कल्चर विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश. ठीक है जी. तो टेम्पल्स का नाम लिखेंगे और वो कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वो लिखेंगे. तो बुद्धिज्म कल्चर जो है यहाँ पे हिमाचल में बहुत पुराना है. ये 1000 साल पुराना है. अराउंड 725 एडी जब कश्मीर का एक राजा होता था, राजा ललित आदित्य, उसके टाइम पे यहाँ पे हिमाचल में ये बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट हुआ. ठीक है जी. तो उसमें एक टेम्पल है मृकुला टेम्पल इन लाहौल एंड स्पीति, एक त्रिलोकनाथ टेम्पल, ये भी है लाहौल एंड स्पीति. और ये टेम्पल बहुत पुराने टेम्पल्स हैं और यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द बुद्धिज्म इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पे. मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश. तो बहुत सारी डिफरेंट मोनेस्ट्री है. मोनेस्ट्री क्या होती है? मोनेस्ट्री इज अ प्लेस जहां पे बुद्धिस्ट जो है वो वर्शिप करते हैं. जैसे हिंदूज टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, जो सिख हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं. तो ऐसे जो बुद्धिस्ट है वो मोनेस्ट्रीज में जाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है गुरु घंटाल. गुरु घंटाल गोम्पा. गुरु घंटाल गोम्पा ये कहाँ पे है? लाहौल में. ठीक है जी. फिर इसके बाद है गेमूर मोनेस्ट्री, ये भी है लाहौल में. फिर थर्ड है हमारे पास सेशूर मोनेस्ट्री, सेशूर गोम्पा, ये भी है लाहौल में. सेशूर मोनेस्ट्री. फिर फोर्थ है कारदंग. कारदंग गोम्पा. गोम्पा मीन्स मोनेस्ट्री,
कारदंग गोम्पा या कारदंग मोनेस्ट्री, दिस इज अगेन इन लाहौल। ये एक हिल के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई मोनेस्ट्री। फिर एक है तायूल, TAYUL, तायूल। ये जो मोनेस्ट्री है ये मतलब बहुत फेमस और बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। इसमें एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है पद्मसंभवा का। पद्मसंभवा इज द मान सकते हैं जो हिमाचल में जो इसको लेके आए, जो ये जो बुद्धिज्म है हिमाचल का, उसको जो हिमाचल में लेके आए, उनकी जो स्टैचू है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तयूल गोम्पा, ये भी भागा वैली के पास है, लाहौल में ही। मोनेस्ट्रीज जो है वो देखो मैक्सिमम कहाँ पे है, लाहौल में ही पाई जा रही है। नेक्स्ट है तबो। तबो ये बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, और ये मोनेस्ट्री जो है ये भी कहाँ पे है, लाहौल वाले एरिया में। देन की गोम्पा या की मोनेस्ट्री, दिस इज अगेन इन स्पीति वैली, काजा के पास, लाहौल स्पीति में ही, काजा या काजा कुछ भी कह लो। देन वी हैव नको, अगेन इन स्पीति, नको। एंड देन वी हैव कुंगरी मोनेस्ट्री। कुंगरी मोनेस्ट्री ये कहाँ पे पाई जाती है, पिन वैली इन स्पीति में ही, पिन वैली इन स्पीति। एंड लास्ट वी हैव रिवालसर मोनेस्ट्री। रिवालसर कहाँ पे है, मंडी में। तो बाकी जितनी भी हमने मोनेस्ट्रीज की सारी कहाँ पे थी, लाहौल स्पीति में, लेकिन ये रिवालसर जो है ये पाई जाती है मंडी में। ठीक है जी, तो ये थे सारे बुद्धिज्म के रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट है बांसुरी। बांसुरी या फ्लूट, ये आपको पता ही है। ठीक है, सो दीज आर प्रेवलेंट इन गद्दी ट्राइब्स। गद्दी ट्राइब्स जो कि भरमौर चंबा वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, फिर और है कुछ शहनाई, ये भी प्रेवलेंट है हिमाचल में। एक है बीन। बीन ये मैरिजेस वगैरह में या ऑस्पिशियस ओकेजन्स में यूज किया जाता है। फिर एक है किंदारी, दिस इज प्रेवलेंट इन महासू, शिमला वाले एरिया में। फिर एक है जमांग, जमांग इन लाहौल एंड स्पीति में। ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुंह से बजाए जाते हैं। फिर एक है कांगदम या कांगदूम, कांगदूम इंस्ट्रूमेंट। सो ये भी सिल्वर और ब्रॉन्ज का होता है, और ये बेसिकली जो वुमेन है वो इसको प्ले करते हैं। ठीक है, फिर और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि जो वैसे भी इंडिया में भी प्रेवलेंट हैं, जो हिमाचल में भी यूज किए जाते हैं। सारंगी है जो यूज किया जाता है, ये स्ट्रिंग्ड है, स्ट्रिंग से इसको बजाया जाता है। सारंगी जैसे गिटार होता है वैसे। फिर उसके अलावा कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि झांझ। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज झांझ, मतलब हिमाचल में क्या प्रेवलेंट है झांझ, तो आपको पता होना चाहिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मंजीरा, ये कुछ हिमाचल के लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्ले किए जाते हैं। चिमटा, चिमटा हो गया। घंटा, गॉन्ग्स, चिमटा या फिर टोंग्स। घड़ियल, ये भी घंटा है पर थोड़ा बड़ा घंटा है, घड़ियल, घड़ियल बोलते हैं हम इसको। और थाली, थालियां बजाई जाती हैं, थाली।
तो ये कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर कुछ ड्रम्स होते हैं, जैसे कि ढोल है, ढोलकू है, नगाड़ा है। लिख लेते हैं कुछ ड्रम्स, जैसे कि ढोल, ढोलकी है बेसिकली, लेकिन हिमाचल में उसको ढोलकू बोला जाता है। नगाड़ा, तमामा, ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में यूज किया जाता है। दमामा, दोरू, हुदक, ये सारे ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और एक है धौंसा। धौंसा, ठीक है जी। तो ये थे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये था सारा हमारा आर्ट एंड कल्चर। जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। 2 आवर्स का लेक्चर होना था, लेकिन आर्ट एंड कल्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसको, आर्ट एंड कल्चर को। तो अभी जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में, एक हमारा रह गया है इकोनॉमी, जो कि हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। साथ में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। पॉलिटी हिमाचल की भी हम कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स भी हम कवर कर चुके हैं। हमारे जो स्टार्टिंग के सेशंस थे, इनिशियल सेशंस थे, उनमें हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं, राइट। तो कोई डाउट है आप बच्चों को, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या वैसे हिमाचल जीके के सिलेबस से रिलेटेड? यस, एनी डाउट? कुछ तो बोल दो महेश शर्मा, मैसेज कॉपी पेस्ट करी जा रहे हो आप। मैसेज कॉपी पेस्ट करने की बहुत आदत है तुम्हारी। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आने वाली क्लासेस में।